बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नाइन्थ की फ़िज़िक्स में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इस लेक्चर में यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं कि यानी आप उसको इस नए कैरिकुलम में ले भी सकते हैं और उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं चूँकि यानी हमारी कोशिश ये है कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि स्टूडेंट उसको, तो एडवाइस तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये तकरीबन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, इवन 3 और क्वेश्चन नंबर 7, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं ये वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के साथ रिलेटेड है, वो हमारे कोर्स से उन्होंने स्किप किया हुआ है, तो इस वजह से हम उसको हम भी स्किप कर देंगे। लेकिन ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं तो 1, 2 दे आर रिलेटेड टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, 4 इज़ रिलेटेड टू वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, और जो है तो क्वेश्चन नंबर 7 अब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी ऑर्बिटल स्पीड के साथ या स्पीड ऑफ सैटेलाइट के साथ रिलेटेड है। तो हमारे पास टेक्निकली 1, 2 और 4 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं जो हमने सॉल्व करने, विच इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डू इट कंफर्टेबली इन दिस लेक्चर। नाउ अब सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इसमें यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ ये है कि हमारे चूँकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल फोकस, वो कहते हैं कि जी हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा जी अर्थ है और मून है, और तो ये जब प्लूटो या जो है तो मार्स या वीनस या इस तरह का कोई और नाम आ जाता है तो हमारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को फोकस में रखें तो वहाँ पे 2 मासेस का जिक्र है, किसी मास का नाम नहीं लिया गया। Pluto's moon Charon is unusually large. अब ये एक्स्ट्रा सी चीज़ है, considering Pluto's size, giving them the character और डबल प्लानट, ये जाके पढ़िए, अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। Their masses are 1.25 into 10 to power 20. So आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये पढ़ने का मकसद ये था कि आप इन चीज़ों, ये से पहले जो 2 जुमले हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मासेस हैं जो भी चीज़ें हैं, 1.25 into 10 to power 22 kg. So M1, मुझे बार बार इशारा होता है कि थोड़ा बड़ा लिखें, तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि 1.25 into 10 to power 22 kg। और M2 आप चाहें तो इसको सबस्क्रिप्ट में यानी 1, 2 की जगह ये चेरन और प्लूटो भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपको फिर थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहिए। और 1.9 into 10 to power 21 kg, 1.9 into 10 to power 21 kg। देख सकते हैं कि बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है, अब यहाँ पे उसने थोड़ी सी एक ट्रिक आपके साथ की हुई है। दिस इज़ 1.96 into 10 to power 4 किलोमीटर। अब किलोमीटर नेचुरली हमारे पास यूनिट नहीं है, ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं कि वो इसी को उठा के यूज़ कर लेते हैं और ये के को स्किप कर जाते हैं। 1.96 into 10 to power 4 और के का मतलब होता है 10 to power 3। Take it here student, never forget to remove this prefix मीटर, और ये बन जाएगा 1.96, ये डॉट है, 10 to power 3 + 4 7 मीटर। अब जैसे आपने स्मॉल जी की वैल्यू याद की थी 6.67 10 to power -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई चीज़ थोड़ा लिखी हुई और नज़र आए तो चूँकि मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस चौक पे है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं, और इनके दरमियान आपको नेचुरली फोर्स फाइंड करना है। F = G m1 m2
over r square. 6.67 10 to power minus 11 into 1.25 10 to power 22 into 1.96 10 to power 21 over 1.96 इंटू 10 टू पावर 7 स्क्वेयर. बस इसका एहतियात करें. बाकी आई नो माई स्टूडेंट्स कैन डू दिस. ये ऊपर वाला हिस्सा इतना मुश्किल नहीं है अक्सर स्टूडेंट. सो मैं सिर्फ इस आखिरी हिस्से को, ये जो चीज़ है, मैं इसको आपके लिए सॉल्व करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटर विजिबल कर दें ताकि ये दिस इज़ ऑन. देखिए, आई होप कैलकुलेटर विल बी विजिबल नाउ. मैं थोड़ा बोर्ड और इसके दरमियान आपको वो करूँगा. देखिए, एक तो देखिए मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, तो आप यूज़ करें. ये देखिए आपके पास पैरेंथेसिस है. पैरेंथेसिस मैंने स्टार्ट कर लिया 1.96. ठीक है, आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा. और 10 टू पावर के लिए मुझे सिर्फ EXP लिखना है. लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि अगर पावर के साथ माइनस हो तो देखिए ये वाला आपने माइनस यूज़ करना है. आपने ये वाला, ये ऑपरेटर है और ये एक्सपोनेंट के साथ जो लगता है ये माइनस आपने यूज़ करना है, लेकिन चूँकि यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं प्रेस कर रहा हूँ. 10 टू पावर, अब EXP के बाद आपने 7 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 10 टू पावर. अब आपको मल्टीप्लाइड, बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक भी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिखते हैं और फिर वो 7 भी लिख देते हैं, तो वो आपका कंप्यूटर कुछ और ही उसको ले लेता है. पैरेंथेसिस क्लोज हो गए, ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया. ये इसके ऊपर ये स्क्वायर. अगर उसके अलावा कुछ पावर होती तो ये आप जो है तो पावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसको इक्वल का साइन प्रेस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 3.8416, चाहे तो चारों के 4 डिजिट्स, और 10 टू पावर इज़ 14. आई होप आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा. ठीक है, सिर्फ ये लिखकर मैं छोड़ दूंगा. बाकी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर सेक्शन है वो आपने खुद करना है और आपने आंसर निकालना है. तो यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे मेरे पास आ गया 3.8416 10 टू पावर 14. इसको आपने स्टूडेंट खुद ही यहाँ पे उतारना है और सॉल्व भी आपने करना है. अब आपने मेरे साथ साइड बाय साइड चलना है. मेरा काम, मेरे हाथ बटाने हैं आपने. ओके जी, नाउ वी जंप टू क्वेश्चन नंबर 2. Mass of Mars is 6.4 into 10 to power 23 kg. आप देख सकते हैं कि ये अर्थ के काफ़ी करीब है. अर्थ इज़ 24 और 6.0 10 टू पावर 24 kg और ये 23 है, इसीलिए मार्स और अर्थ को काफ़ी मिलते जुलते हैं. नंबर 2. चलिए मार्स इसके नीचे लिख देते हैं. मार्स पूरा, मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू पावर 23 kg. Having a radius of r is equal to 3.4 into 10 to power 6 meter. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी वो जी आपसे पूछ रहा है कि आप जी ऑन मार्स नॉट ऑन अर्थ. ये ना होगा आप सोचें कि जी की वैल्यू तो 10 है, ये क्या कर रहे हैं, जी कितना होगा. अब अगर आपको अर्थ की वेरिएशन ऑफ जी, ये बेसिकली वेरिएशन ऑफ जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद हो तो वहाँ पे हमने किया था जी इज इक्वल टू जी एम ई, ये तो कट गया था, डिवाइडेड बाय आर. ये वहाँ पे था ई स्क्वायर. मैं ये आपको रिमाइंड करवा दूँ. अब देखिए वही सब कुछ है, ये क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पे g इज इक्वल टू मार्स हो जाएगा
यानी मार्स का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या उसका फील्ड स्ट्रेंथ है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे g तो कांस्टेंट है, चलिए मैं एक दफ़ा, हालांकि मैं पिछले क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए अब मैं इसी फॉर्मूले को अपने लिए एडजस्ट कर रहा हूँ। 6.67 10⁻11 इंटू, अब मास ऑफ अर्थ की बजाय मुझे यहाँ पे मास ऑफ मार्स लिखना चाहिए, 6.4 10⁻23। रेडियस ऑफ अर्थ की जगह अब मुझे रेडियस ऑफ मार्स लिखना चाहिए, 3.4 इंटू 10⁻6। इधर भी स्क्वायर है, ये लीजिए मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। मैं इसको आपके लिए सॉल्व भी कर लेता हूँ और एक ही गो में आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर लें, ताकि मैं सिर्फ आपको 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 एक्सपोनेंट 23 ये हो गया, डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस 3.4 एक्सपोनेंट 6 पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। तो g हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, दिस इज 3.69 और एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगर आप यहाँ तक ना पहुँच सकें तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। Now we have this question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको थोड़ा सा मेरे साथ चलना पड़ेगा कैलकुलेशंस वगैरह में आपको, और ये हमारा इस यूनिट का, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए अगर आप डायग्राम बना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वी एज्यूम दैट अर्थ इज परफेक्ट स्क्वायर, दो इट्स नॉट। ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई है। यहाँ से इस जगह को हम एल्टीट्यूड, जिसको एच से डिनोट करते हैं, पूछना वो चाह रहा है कि किस एच पे, किस एल्टीट्यूड के ऊपर हमारे पास g की वैल्यू, यानी आपको पता है कि g की वैल्यू वैसे तो 9.81 या 10 है, वो पूछना चाह रहा है कि 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यानी हम, अगर आपको पता है कि वेरिएशन ऑफ g में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं तो g की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। अब वो चाहता है कि आपसे ये मालूम करवाए कि हम इसको ज़मीन से कितना ऊपर ले जाएं कि इसका। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास वहाँ पे वो जो है तो वेरिएशन ऑफ जी का ये जो बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होता है। अब जी एम ई और आर ई प्लस एच, यानी वही जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे हमारे पास उसका जो फासला है, यानी आपको पता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो अब वो लेट सपोज कि दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो हमें वो हमारे लिए जो काम का डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है, न कि सिर्फ ये या सिर्फ ये। इसमें हमने ट्रिक इसके अंदर देखिए, हमें ये अननोन है तो मैं इस पूरे के पूरे को उधर ले आता हूँ। तो आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई ओवर स्मॉल जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बन जाती है, वी हैव टू रिमूव दिस, क्योंकि अगर हमने इसको रिमूव ना किया तो फिर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से हमें करना पड़ेगा, विच विल बिकम अ बिट हेक्टिक। सो दिस सिंपल इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आर ई प्लस एच होल स्क्वायर और ये जी एम ई ओवर जी
ये लीजिए यहाँ भी स्क्वायर रूट, ये लीजिए यहाँ भी स्क्वायर रूट। यहाँ तो ये दो ख़त्म हो जाएंगे। आर ई प्लस एच इज इक्वल टू जी एम ई बाय स्मॉल जी। अच्छी बात तो ये होगी कि मैं इसको इसी वक्त इधर शिफ्ट कर दूं, तो h इज इक्वल टू, ये देखिए ये पूरा का पूरा फैक्टर जी एम ई ओवर जी माइनस आर ई। बी केयरफुल, ये क्वेश्चन देने का मकसद ख़ास तौर पे आपका एग्जामिनर ये चाहता है कि कहीं आप आर ई को इस स्क्वायर रूट के नीचे तो नहीं कर देते हैं। सो बी केयरफुल, आर ई को पहले आप इसको सॉल्व करें, पूरा का पूरा सॉल्व कर लें। जब आपके पास आंसर आ जाए उसमें से आप आर ई को आर ई मैंने वहाँ भी जिक्र किया था, लेकिन चलिए मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट गया हूँ। आर ई इज इक्वल टू 6.4 10⁻⁶ मीटर। जी की वैल्यू आपके पास है एम ई इज इक्वल टू 6.01 भी ले सकते हैं, 6.0 भी ले सकते हैं, 10⁻24 kg। और जी की वैल्यू तो आपको दोनों जी की, इस जी की वैल्यू ये ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो यू बेटर टेक जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असल में हकीकत में अगर आप गौर करें तो अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें यू विल गेट दिस। तो वो आपसे कुछ एक्चुअली कुछ ख़ास चीज़ मालूम करना चाह रहा है कि एच कितना होगा। बाहर तौर दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने कुछ एंजॉय भी किया होगा और कुछ समझ भी आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।